प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास की। आज की ये हमारी 5वीं क्लास है। अगर पिछली 4 कक्षाएं आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। आज सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार क्रम अनुसार यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्लास चालू करते हैं। पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है इस्तेवार द ला लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी। 1839 ईस्वी में इसका पहला भाग, 1847 ईस्वी में इसका दूसरा भाग। गार सदतासी इसके रचनाकार हैं। इस ग्रंथ को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। दूसरा हमारा है यहाँ पर तजकिरा ई सूरा ई हिंदी। 1848 ईस्वी का ये ग्रंथ है। मौलवी करीमुद्दीन का ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं है क्योंकि ये गार सदतासी के ग्रंथ का, जो कि फ्रेंच भाषा में था, उसका ये उर्दू अनुवाद है। उसको वो फारसी में था, उसको उर्दू में अनुवाद किया तो उसी का नाम है तजकिरा ई सूरा ई हिंदी। आगे हम देखते हैं। अगला है भाषा काव्य संग्रह। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1873 का ये ग्रंथ है। महेश दत्त शुक्ल का ये ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ये ग्रंथ है। अब तक हमने पढ़ा है हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ हम किसे पढ़ते हैं? शिव सिंह सरोज को, जो कि शिव सिंह सेंगर का है। लेकिन उससे भी 10 साल पहले, ये 1883 का है, ये 1873 का है, लिखा था महेश दत्त शुक्ल ने। लेकिन इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं क्योंकि ये प्रमाणित नहीं है। ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं है, तो इसीलिए हमें सब जगह इसको सुनते हैं, मानते हैं। लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से भी ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में आ जाएगा कि हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ किसका है, तो दोनों के नाम होंगे, महेश दत्त शुक्ल का भी और शिव सिंह सेंगर का भी। तो हमें महेश दत्त शुक्ल को ही चुनना है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हो, शिव सिंह सेंगर 4 का नाम दिया हो, उसमें एक नाम महेश दत्त शुक्ल का भी रहे, हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ, तो उन्हीं का ही ग्रंथ माना जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर दोनों का नाम होगा तब भी इन्हीं का नाम माना जाएगा। अगर इसका नाम होगा खाली तो इसी का माना जाएगा। और अगर इसका नाम वहां पे होगा ही नहीं तो फिर हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का ही माना जाएगा, शिव सिंह सरोज को भी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। 1888 ईस्वी का ये ग्रंथ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का ये ग्रंथ है। जॉर्ज ग्रेसन के नाम से भी जानते हैं इन्हें, या कहीं कहीं ग्रेसन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर है हिंदी कोविद रत्नमाला। 1909 पहला भाग, 1914 दूसरा भाग। श्याम सुंदर दास की ये रचना है। ये वही रचना है जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आभार व्यक्त किया था कि इनकी रचना से उन्होंने कुछ सामग्री, कवियों का परिचय उन्होंने लिया है। उन्होंने 3 रचनाओं का जिक्र करा था। पहली ये है, 2 आगे आएंगी। फिर है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु की रचना है। 1913 पहली और 1934 दूसरी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। 1917 की ये रचना है। एडविन ग्रिप्स इसके रचनाकार हैं। ग्रिप्स ब कर लेना ये। फिर है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। 1920 की ये रचना है। FEK, इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, FEK इसके रचनाकार हैं। आगे चलते हैं। अगली है ब्रज माधुरी सार। इसका भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आभार व्यक्त किया था इससे सामग्री लेने पर। वियोगी हरि की ये रचना है। 1923 ईस्वी की ये रचना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 की रचना।
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना, याद रखिएगा। आगे है हिंदी भाषा का विकास 1924, श्याम सुंदर दास की रचना। फिर है कविता कौमुदी 1928 ईस्वी, नरेश त्रिपाठी की ये रचना है। ये वही रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तीसरी रचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। ये रचना तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना ही अधूरा है। फिर है हिंदी भाषा एवं साहित्य, श्याम सुंदर दास की ये रचना है, 1930 ईस्वी की ये रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इंपॉर्टेंट, 1930 ईस्वी की ये रचना है, सूर्यकांत शास्त्री की ये रचना है। फिर अगली रचना है हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए, ये आ जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 ईस्वी की ये रचना है, हरिओद की ये रचना है, इंपॉर्टेंट। फिर है हिंदी साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र। इन्होंने इसकी रचना नहीं की थी, इन्होंने इसका खाली संपादन किया था। 1933 ईस्वी इसकी रचना का समय है। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1938 ईस्वी की रचना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना। आगे चलेंगे। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी की ये रचना, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की ये रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी की ये रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य धारा 1944 की ये रचना, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। फिर है हिंदी साहित्य, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी की ये रचना, नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये रचना है। अगली रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का गद्य इतिहास 1955 ईस्वी की रचना, रामचंद्र तिवारी की ये रचना है। इस रचना में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, तो इसमें पद्य साहित्य नहीं दिया गया है, इसमें खाली उपन्यास, निबंध और कहानी, आलोचना वगैरह का ही इसमें जिक्र है। फिर है हिंदी साहित्य, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे ये भी। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी की रचना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ये रचना है। आगे देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी की ये रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की ये रचना है। फिर है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, 16 भाग में 18 भाग की इसकी योजना बनाई थी प्रकाशन की, मैंने आपको बताया था, पर 16 भाग ही इसके प्रकाशित हुए। 1961 ईस्वी की ये रचना है, नागरी प्रचारणी सभा की ये रचना है, ये इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। फिर आगे है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी की ये रचना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की ये रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास
1973 ईस्वी की ये रचना है। संपादक हैं इसके डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ये इसके रचनाकार नहीं है, याद रखें। कुछ बच्चे गलती से इसको समझ लेते हैं ये रचनाकार है, जबकि ये इसके संपादक हैं। इन्होंने इसे संपादित किया था, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने। किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी का इतिहास 1978 ईस्वी की ये रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह की ये रचना है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी की ये रचना है। विश्वनाथ त्रिपाठी की ये रचना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब इसको हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए नए छात्र आते हैं, अपना बेस बनाने के लिए, जब उन्हें बेस बनाना होता है, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सबसे आसान पुस्तक मानी जाती है और इसी को वो छात्र पढ़ते हैं ताकि इससे उसका बेस बने और आगे वो और ग्रंथ और पुस्तक पढ़ सके। तो ये काफी फेमस ये बुक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी की ये रचना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये रचना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास विजयेंद्र की ये रचना है। 1996 ईस्वी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी की रचना है। बच्चन सिंह की ये रचना है। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। फिर है हिंदी उपन्यास का इतिहास 2002 ईस्वी की ये रचना है। गोपाल राय की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इंपॉर्टेंट है। सुमन राजे ने ये लिखा है। 2003 ईस्वी की ये रचना है। फिर है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। इस इतिहास में नारी को ही ओझल कर दिया गया है, तो इसका नाम यही रख दिया, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। 2012 ईस्वी की ये रचना है। नीरजा माधव की ये रचना है। इंपॉर्टेंट है। फिर है हिंदी नवरत्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी की ये रचना है। मिश्र बंधु की ये रचना है। इसकी खास बात है कि इस रचना में हिंदी के श्रेष्ठ 9 कवियों को रखा गया है। जिस 9 कवियों में से देव और बिहारी को भी शामिल किया गया है। हिंदी में एक मतलब डिबेट एक तरीके की कह सकते हैं चलती है कि जो रीतिकाल के कवि हैं, एक देव भी है एक बिहारी भी है, तो उसमें से देव को बड़ा माने कि बिहारी को बड़ा माने। इन्होंने दोनों ही कवियों को इसमें शामिल किया है अपनी पुस्तक में और इन्होंने देव को बड़ा माना है, देव को श्रेष्ठ माना है उनकी रचनाओं को। ठीक है, तो यहीं से ये बात चालू होती है कि देव बड़े कि बिहारी। आगे चलते हैं। फिर है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी की ये रचना है। मोतीलाल मैनारिया की ये रचना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, डॉक्टर नामवर सिंह की ये रचना है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी की ये रचना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।